अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यू आर वाचिंग ए डॉट दो अपडेट्स। मेरा नाम असद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दुबई से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है विज़िट वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इसके पीछे क्या मुतरकात हो सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आया कि उन्होंने वीज़ा बैन किए हैं या टेम्परेरी जो है इसके ऊपर एक ब्रेक लगाई है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स जो है वो आपको टाइम से मिलती रहें। ये परसों शाम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक ख़बर ब्रेक हुई कि दुबई से जो है 12,000 के जो तादाद में जितने भी वीज़े थे, विज़िट वीज़ा, वो सब के सब रिजेक्ट कर दिए हैं। और उसके 2 घंटे बाद जाके ये चीज़ें कंफर्म होनी शुरू हो गई थी, और हम रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि जितने भी विज़िट वीज़ा दनाता की आईडी के अंदर जो थे, वो सब के सब दुबई की गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा DIH के अंदर जो वीज़े अप्लाई थे उसमें से कुछ रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी वीज़े जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर हैं। अब इसके पीछे जो वजूहत में जो मेरी समझ में आती हैं वो यही है कि एक तो सिस्टम के ऊपर एकदम एक बर्डन आया, एक लोड आया। एप्लीकेशन पूरी दुनिया से ट्रैवलिंग करने वालों की इतनी ज़्यादा आ गई कि वो सिस्टम के अंदर जो फीडिंग थी उसकी तादाद से बढ़ चुकी थी। उस वजह से जाके जो है सिस्टम जो है सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से वीज़े जो है 1 महीने से लेकर डेढ़ डेढ़ महीने तक जो है वो पेंडिंग में चले गए। अब जब सिस्टम पे लोड आया, उसका एक पूरा प्रोसीजर है, सिस्टम ने एक चलना है, उसको लेके जाके सिक्योरिटी चेक वगैरह से गुजार के, ब्लैक लिस्ट वगैरह से गुजार के जो है उसने वीज़ा अप्रूव करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। और सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन इतनी आ गई हैं, उसका इन आउट जो है वो भी जो है उसकी रेशो चेंज हो चुकी थी। तो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। और आप लोगों को भी पता है, जब आप लोग अपना वीज़ा का अप्लाई किए हुए वीज़ा का स्टेटस चेक करना चाहते थे तो सिस्टम कुछ भी शो नहीं करता था। रिकॉर्ड नॉट फाउंड की जो है वो जो है एर जो शो होता था, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, वो आना शुरू हो जाता था। उसके अंदर जाके होता क्या था कि क्लाइंट ये समझता था कि पता नहीं एजेंट जो है वीज़ा अप्लाई नहीं किया, एजेंट झूठ बोल रहा है, फलां है ढमकान है, जो भी वो एक जो चल रही थी, खिचड़ी पकी हुई थी, वो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे एजेंट भी परेशान थे, और जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए हुए थे, ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा परेशान वो भी थे जिन्होंने ट्रैवल करना था। अब इसके पीछे जो है वीज़ा जब इशू नहीं हो रहे थे सिस्टम से, तो जब दुबई की गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपर जब देखा है, तो उन्होंने क्या किया है कि सारे के सारे सिस्टम जो बनाता की आईडी के ऊपर थे, वो सारे किसी भी मुल्क से, भले पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क से अप्लाई किए हुए थे, सब के सब उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उसके इशू होने की जो है वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब इनको कैसे इशू किया जाए। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे से यही समझ में आती है, जब एक मुल्क है, उसकी उसने एक लिमिट रखी हुई है, क्योंकि उसका अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है, उनके जो अदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने आने जाने वालों के ऊपर जो है वो चेक रखा हुआ होता है। जब एक इतनी बड़ी तादाद एक वीज़े अप्लाई कर देती है, एक तो सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया। उसके अलावा जब उन्होंने अपने आप को जब चेक किया है कि जब इतने लोग हम बुला लेते हैं, अगर इनको ओके कर देते हैं, तो हम जो है अपना सिक्योरिटी का निज़ाम जो है, बाकी चीज़ें जो है उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसी वजह से जो है उन्होंने जाके जितने भी वीज़े पेंडिंग के अंदर आ रहे थे, जितने पुराने या नए जितने भी अप्लाई हुए थे एक आईडी जनाता के ऊपर, वो सारे रिजेक्ट कर दिए। अब इसकी जो है आया कि दुबई ने बैन लगाया है वीज़ा के ऊपर, या जो है ये टेम्परेरी है। अब आप ये देखें, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। एक तो वहाँ पे एक्सपो 2020 स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा वहाँ पर क्रिकेट का जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा है, और उन्होंने जो है ग्लोबल विलेज जो है उनका, वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। डेफिनेटली उनको जो है विजिटर चाहिए। अब जो जब इतनी तादाद में उनके पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक लोग ट्रैवल कर चुके हैं, तो वो अब इतना जो है वो बर्डन नहीं लेना चाह रही वहाँ की गवर्नमेंट। इस वजह से जो है उन्होंने जो वीज़ा जो हैं उनको रिजेक्शन की तरफ ले गए हैं, और सारे वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं। अब जो है ये सब कुछ है वो टेम्परेरी है। वो अब देखेंगे इन आउट की रेशो क्या आती है उनके पास में, जो जा गए हैं वो जब एग्ज़िट होने शुरू हो जाएंगे वहाँ से, तो तब उसके बाद दुबई की गवर्नमेंट जो है वो नए वीज़ों की जो है अप्रूवल और एप्लीकेशन जो है वो लेना शुरू कर देगी, और वीज़े
इशू करना शुरू कर दिए कि इसके अंदर जो है ऑफिशियली दुबई की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जो है ये हमारी जो समझ में यही आ रहा है कि एक टेम्परेरी जो है वो उन्होंने एक प्रैक्टिस की है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो है उन्होंने फ़िलहाल जो है वीज़ा वो रिजेक्ट की तरफ ले गए। जब वहाँ से लोग जो अपनी फ़्लाइट्स के हिसाब से जब वहाँ से एग्ज़िट होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो जाके वीज़ा के लिए जो है एप्लीकेशन वो रिसीव करनी शुरू कर देगी दुबई की गवर्नमेंट। इसके अलावा आपका कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरी फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आने जैसे कोई नई डेवलपमेंट होती है या वीज़ा इशू के हवाले से जैसे ही कोई ख़बर आती है इस दुबई की तरफ से, तो उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।